अमेरिका जो साथ बैठ के हंस हंस के बातें करता है भारत के साथ, आपको लगता है कि उसकी ये कामयाबी वहां के लोगों को अच्छी लगेगी? देखिए, ये तो वेस्ट ही बार बार कह रहे हैं ना, हमको इतनी गालियां देने के बाद हिंदू नेशनलिस्ट और ये और वो और स्नेक चार्मर की कंट्री और क्या क्या नहीं फैलाया वेस्ट ने हमारे बारे में। उसके बाद अब उनके ही मुंह से ये बात हम निकलवा लिए कि भाई ये तो आने वाली सदी, दशक नहीं, नॉट जिसे कह लीजिए अ डिकेड, बट द सेंचुरी इज गोइंग टू बी द इंडियन सेंचुरी। ऐसा नहीं है कि चाइना के पास इकोनॉमी नहीं होगी, चाइना हो सकता है नंबर 1 इकोनॉमी हो, चाइना अमेरिका हो सकता है नंबर 2 इकोनॉमी हो, इंडिया हो सकता है नंबर 3 पे ही रहे 15-20 ट्रिलियन डॉलर के साथ, बट जो मिलेनिया होगा वो इंडिया का होगा। जिसको दुनिया कहती है वर्ल्ड पावर, उसको हम कहते हैं विश्व गुरु। दुनिया जिस शक्ति को पावर फोर्स के रूप में देखती है, मिलिट्री स्ट्रेंथ के रूप में देखती है, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ के रूप में देखती है, एज एन इंडियन हम उसको विजडम के स्ट्रेंथ में देखते हैं, नॉलेज के स्ट्रेंथ में देखते हैं। इंडिया हैज गिवन द वर्ल्ड नॉलेज। आज आप देख लीजिए, जस्ट वॉर की थ्योरी हो, चाहे मतलब आप किसी भी क्षेत्र में जाएं, इंडिया वाज द पायनियर ऑफ द नॉलेज। जो लास्ट 1000 ईयर्स में जो हमारे ऊपर पहले कुछ इस्लामिक आक्रांता, फिर उसके बाद वेस्टर्न आक्रांता आकर के इन्होंने हमें हमारी उस जो पाथ ऑफ डेवलपमेंट था उससे हमें साइड ट्रैक कर दिया। हमारी मेंटल जो समझिए उसमें एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स डाल दिया। सो इंडियन खुद से नफरत करने लगे थे। हमारी किताबों ने भी इस आइडिया को परपेचुएट किया कि हम किसी लायक नहीं थे। बट जिसे कहते हैं ना कि जो सच्चाई होती है वो तो धरती का सीना फाड़ के बाहर आती है। तो इंडिया की जो मैन पावर है, जो ह्यूमन रिसोर्स है, वो क्यों एक्सेप्ट हो रही है दुनिया में? उसका रीजन ये है कि जो इंडियंस क्वालिफाइड होते हैं ना, वो सिर्फ नॉलेज ही नहीं रखते या स्किल ही नहीं रखते, वो रखते हैं लीडरशिप क्वालिटी। वो सबको साथ लेकर के चलने की क्षमता रखते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि वो किसी को, एक तो बहुत ज्यादा एग्रेसिव नहीं होते। आपको मोस्टली इंडियन डोसाइल मिलेंगे, पोलाइट मिलेंगे, बड़े सभ्य लोग मिलेंगे। ज्यादा वो नहीं कि एकदम आपका मुंह तोड़ दें, इस टाइप का एग्रेसिव स्टांस इंडियन कभी नहीं लेते, और दैट इज बीन अप्रिशिएटेड। तो इसीलिए वो लीडरशिप रोल में इंडियंस को पसंद किया जा रहा है। आज इंडिया के जो बच्चे हैं या जो इंडिया का डायस्पोरा है, उसने दुनिया भर में प्रूव कर दिया अपने आप को, चाहे वो पॉलिटिकल लीडरशिप हो, वो कॉर्पोरेट लीडरशिप। सर, इंडियन मुस्लिम्स तो मुझे बड़े अग्रेसिव लगते हैं। जब मैं उन्हें टॉक शोज में देखती हूँ, जब मैं उनके कोई स्टेटमेंट्स देखती हूँ या कोई वीडियो कोई वायरल हो जाती है सोशल मीडिया पे, तो इंडियन मुस्लिम्स तो मुझे काफी ऐसे लगते हैं कि अग्रेसिवली बात कर रहे होते हैं। नहीं, वो ठीक है। वो देखिए, इंडियन मुस्लिम में इंडियननेस सिर्फ ज्योग्राफी का है कि वो इंडिया में रहते हैं, वरना और कोई इंडियननेस नहीं। वो एक्सेप्ट ही नहीं करते ना। वो कहते हैं कि हमारे पुरखे, हमारा कल्चर कुछ और है, वो गंगा जमुनी तहजीब ढूंढ रहे हैं। मतलब पता नहीं कहां से दूसरी तहजीब इंडिया में कब आ गई। इस्लाम की कौन सी तहजीब है? तुर्कों की तहजीब है, अरबों की तहजीब है, पारसियों की, ईरानियों की तहजीब है? कौन सी ईरानी वो इस्लाम तहजीब है जो यहाँ पे गंगा जमुनी तहजीब बना लिया उन्होंने? तो वो एक कंस्ट्रक्टेड आइडिया में रहते हैं, बट एट द सेम टाइम there are absolutely wonderful patriotic Indian, बहुत knowledgeable Indian है। आपको मैं तो कम से कम 20 नाम तो मैं गिना दूंगा। आप देख लें उनको, क्या नाम है, आरिफ मोहम्मद खान साहब हैं जो केरला के गवर्नर हैं अभी। उसके बाद आप देख लें, अब APJ अब्दुल कलाम साहब थे। मतलब यू कैन नेम देम। अभी वो फेस टू फेस चैनल चलाते हैं, आपके उस पे आ भी चुके हैं जी, रिजवान साहब, डॉक्टर सैयद साहब, वो है। तो I mean there is no dearth of such Indians who are very Indian। तो ठीक है, कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने आप को इंडियन नहीं मानते। वो कहते हैं इंडियन के इंडिया के लोग हैं, वो गाय और गोबर का मूत्र पीने वाले लोग हैं। ये उनकी आइडेंटिटी है इंडिया को लेके। अब आप उसको क्या कीजिएगा? जो अपनी इतिहास को नकारना चाहता है तो उससे हम क्या बात कर सकते हैं? लेकिन ऐसा नहीं कि सारे इंडियन ऐसे हैं, आज सारे इंडियन मुस्लिम ऐसे हैं। There's a good number of Indian Muslims who are very polite, very educated, very जिसे आप कह लीजिए talented। एग्जैक्टली सर। खैर, अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं। मैं ये नहीं समझती कि हर कोई नेगेटिव ही बात कर रहा होगा। लेकिन सर, आपका ताल्लुक क्योंकि एजुकेशन से भी है, आप पढ़ाते भी हैं, तो सर एजुकेशन सिस्टम कितना रिस्पॉन्सिबल है भारत के आगे बढ़ने में? क्योंकि हमारा पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम पे हम बहुत क्रिटिसाइज करते हैं, वो काफी वीक है। देखिए आरजू जी, लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, दुनिया भर का एजुकेशन सिस्टम एक होता है। मैंने
कम से कम 4-5 कंट्रीज में तो पढ़ाया ही है, यूरोप में भी पढ़ाया है, इंडिया में भी पढ़ाया है, सेंट्रल एशिया में भी पढ़ाया है ना। मैंने हैम्बर्ग यूनिवर्सिटी में पढ़ाया है, मैंने ब्रिटिश यूनिवर्सिटी डे मॉन्टफोर्ट में पढ़ाया है, मैंने इंडिया में पढ़ाया है। ये 3 कंट्रीज में तो मैंने बखूबी पढ़ाया है। तो मैं आपको एक बात बता सकता हूं कि हर जगह का एजुकेशन सिस्टम वैसा ही है। हाँ, ये है कि ये बच्चे जो हैं हमारे यहाँ पे वो बहुत टैलेंटेड इसलिए हो जाते हैं, या वेस्ट के बच्चे टैलेंटेड थोड़ा इसलिए हो जाते हैं, उनकी सोच पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता। अब मैंने जो पाकिस्तान के बच्चों से बातचीत की है, वो बच्चे दिल के बहुत अच्छे हैं, ठीक है ना, प्रोग्रेसिव भी हैं, मगर मुझे बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि उनसे बात करके मुझे लगता है कि ये बच्चे ग्रेजुएशन करके आए हैं, अच्छे कॉलेज और यूनिवर्सिटीज से आए हैं, तो थोड़ा सा मुझे शॉक लगता है कि लेवल जो एजुकेशन का है वो यहाँ पे आपको हमारे यहाँ भी मिलेंगे, ऐसे डफर इंडिया में भी मिलेंगे जो पढ़ के आए हुए बेसिक यूनिवर्सिटी से जानते कुछ नहीं है। कम होंगे मगर आपको हमारे यहाँ बहुत ज्यादा मिलेंगे। आप पत्थर भी मारेंगे तो जाके किसी ऐसे नहीं, कोई ये लगेगा। आपके यहाँ पे मैं उनकी बात करूं जो बहुत टैलेंटेड है, जो मैंने देखा है जो बहुत टैलेंटेड है, उनसे बात करने के बाद आई हैव बीन शॉक्ड, क्योंकि वो नॉलेज के एक दायरे के बाहर जाना नहीं चाहते, वो नया कुछ एक्सप्लोर नहीं करना चाहते, वो एग्जिस्टिंग नॉलेज को ही दे आर बीटिंग अराउंड, जिसे कह लीजिए ना, उसी को दे आर फ्लॉगिंग द डेड हॉर्स वाली जो बात है। वो पता नहीं क्यों कुछ नया वेंचर नहीं करना चाहते, वो क्यों आई डोंट नो क्रिटिकल नहीं होना चाहते, कुछ नया सोचना नहीं चाहते, आई हैव नो आइडिया। बट ये कि जानबूझ के मेरे ख्याल से बच्चों की जो शिक्षा है, उसका जो एजुकेशन का स्टैंडर्ड है बहुत कम रखा गया है। बट बच्चे नेचर के अच्छे हैं, स्वभाव के सारे बच्चे अच्छे हैं। मैं जिन यूट्यूबर से बात करता हूं, मुझे कई लोग कहते हैं कि आप पाकिस्तानियों से बात करते हो, हालांकि मैं तो आया ही इसलिए था क्योंकि मेरा पर्पस ही यही है कि मैं जितना एंगेज करूं और जितनी सर ये भी अभी कुछ टाइम से शुरू हो गया है कि लोग निकल के कहते हैं कि आप पाकिस्तानियों से क्यों बात करते हैं, या पाकिस्तानियों को कहते हैं आप इंडियन से क्यों बात करते हैं। अभी कोई 6-8 महीने पहले तो इस किस्म की नफरतें या इस किस्म की चीजें मैंने नहीं देखी। तो हमेशा लोग बहुत बहुत ख्याल से आते थे, अभी भी आते हैं, बहुत रिस्पेक्ट के साथ लोग आते हैं, ज्वाइन करते हैं। या भी कुछ लोगों को अचानक से कुछ मेरे ख्याल से वो स्पॉन्सर्ड बॉट्स होते होंगे जिनका काम है आपको गाली दे के चले जाना। मैंने तो ये देखा कि मेरा वीडियो अपलोड नहीं होता उसके पहले ही गाली लिख देते हैं। मैं तो इस पे हैरान हो गया हूँ भाई। मैंने कहा भाई अपलोड जाने दे भैया, उसके बाद गाली बको, लेकिन ना। तो नहीं, मैं खुद कहती हूँ सर, इतनी मेहनत ये गालियां देने में लगाते हैं, बुरा भला कहने में, लोगों को खिलाफ करने में, अगर उससे आधी मेहनत ये अपने काम में लगा लें तो शायद ही हमसे बेहतर काम कर पाए। हम तो अभी भी बहुत सी चीजों में इतने परफेक्ट नहीं है। नहीं तो अच्छी चीज है, निंदक नियरे राखिए वाला हिसाब किताब है, अच्छी चीज है, करें, गालियां तो पढ़नी चाहिए। और मैं तो बड़ा अच्छा फील करता हूँ, जिसको जिसको गालियां पड़ती हैं वो उसने इतिहास रचा है, ये बात याद रखिएगा। मोदी जी को गालियां पड़ी, प्राइम मिनिस्टर बन गए, और लोगों को गालियां पड़ी, कोई संत बन गया, कोई महात्मा बन गया, कोई कुछ बन गया। गालियां किसको नहीं पड़ी है? तो गाली पढ़ने का मतलब है कि हम लोग सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो वेलकम है। गाली इज अ वेरी गुड थिंग। सिर्फ अच्छी बातें हो जाए तो थोड़ा डर लगता है। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। खैर मुझे तो खैर डेली के हिसाब से पढ़ती हूँ, मेरा डेली का कोटा है, लेकिन मेरा भी है। आपका थोड़ा ज्यादा होगा क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन ज्यादा है, मेरी व्यूअरशिप कम है, थोड़ा कम है, लेकिन है वही, मिलता मुझे भी अच्छा खासा है, मोटा मोटा। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन सर मैंने अगर मैं बांग्लादेश की, बल्कि बांग्लादेश भी नहीं, बंगालीज की बात करूं, चाहे वो भारत में रहते हो या कहीं भी, मैंने उनको बहुत इंटेलिजेंट पाया है। मेरे एक दो दोस्त भी हैं जो कि जिनका ताल्लुक बंगाल से, और यकीनन मैं उनको देख के मैं सोचती हूँ कि काश इससे आधा माइंड भी मेरे पास होता तो मैंने तो पता नहीं क्या कर लेना था। सर क्यों इतने इंटेलिजेंट कैसे होते हैं वो लोग? देखिए, इंटेलिजेंट कहीं भी इंसान कोई मिट्टी का या किसी रीजन का नहीं मोहताज होता इंटेलिजेंट होने के लिए। इंटेलिजेंस आपको युगांडा, यूथोपिया से लेकर के ब्राजील, कंबोडिया, कहीं भी मिल सकता है। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, चाइना, ताइवान, जापान, यू नेम इट। पॉइंट ये कि आप क्या बनाना चाहते हो ह्यूमन बीइंग को। दोज हु आर इंटेलिजेंट से क्या मतलब है? मतलब जो खुले मन के हैं, जो खुली सोच के हैं, चाहे वो बांग्लादेश के हों, चाहे कहीं के पाकिस्तान के भी हों, वो सोच सकते हैं। मैंने पाकिस्तान में खुलापन नहीं पाया है, मैंने पाकिस्तान में एक रेजिस्टेंस पाई है नॉलेज के लिए। एक जैसे कि मैं ये पाकिस्तान में देखता हूं कि वो ये मानना नहीं चाहते कि इंडिया की एक बहुत रिच एजुकेशनल हिस्ट्री रही है। वो कहते हैं सब कुछ यूरोप से आया है। मतलब ग्रीक से हमारे वैदिक नॉलेज को ग्रीक से जोड़ा जाता है कि क्या नाम है उसका, सोक्रेटिस ने कहा, सोक्रेटिस हैज कम मच लेटर।
सोक्रेटिस की एग्जिस्टेंस को तो आप साइंटिफिकली प्रूव कर सकते हो, और जो हमने आर्या लिखा गया वो उसके बहुत पहले का है। तो पॉइंट ये है कि समहाउ पाकिस्तान में ये वो मानना नहीं चाहते हैं कि इस लैंड पे कोई नॉलेज था जो दुनिया में पहली बार आया। और कई ऐसे देश हैं, कई ऐसी सभ्यताएं हैं जहां पे कई नॉलेज दुनिया में पहली बार है। सब कुछ इंडियंस को पता था ऐसा नहीं है, लेकिन हम गोबर खाने वाले लोग थे ऐसा भी नहीं है। दुनिया को भाई, अब दुनिया में जब सीमेंट और स्टील नहीं आए थे तब हमने बड़े बड़े मंदिर और वो बना के रख दिए जो लोग सोच नहीं सकते थे बिना सीमेंट और बिना गारे के। पाकिस्तानी लोग भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की रणनीति के फैन हो गए हैं। हाल ही में उन्होंने म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में हिस्सा लिया था, जहां उनसे रूस से तेल खरीदने के मुद्दे पर भी बात की गई। इस पर उन्होंने बेबाक अंदाज में जवाब दिया। जयशंकर ने यही अंदाज पाकिस्तान की आवाम को भी भा गया है और लोग उनकी जमकर सराहना कर रहे हैं। पाकिस्तान में भारतीय विदेश नीति की जमकर सराहना हो रही है। वहां की मशहूर यूट्यूबर सना अमजद ने जहां भारतीय विदेश नीति की सराहना की है, वहीं पाकिस्तानी विदेश नीति को आजाद नहीं बताया है। पाकिस्तानी लोगों का कहना है कि भारतीय विदेश मंत्री पहले भी ये बयान दे चुके हैं कि हमारी मर्जी, हमें जहां से सही लगेगा हम वहां से तेल खरीदेंगे। पाकिस्तानी लोगों का कहना है कि हमारे देश में हमें नहीं पता कि हमारी विदेश नीति क्या है। भारत की विदेश नीति हमारी विदेश नीति से करीब 10 से 15 साल आगे चल रही है। इस मुद्दे पर एक पाकिस्तानी शख्स ने कहा, भारत और पाकिस्तान में लोगों को अक्सर यह कहते सुना जा सकता है कि मोदी ने यह बात कही, वह बात कही। जो भी हो, मोदी ने भारत के लिए बहुत कुछ किया। भारत में गांधी के बाद कोई है तो वह पीएम मोदी है। एक और अन्य शख्स ने इस मुद्दे पर अपना विचार साझा करते हुए कहा कि भारतीय प्रधानमंत्री अपने देश के लिए स्टैंड लेते हैं। उनकी विदेश नीति बिल्कुल साफ और स्वतंत्र है। वह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वहीं जब इन लोगों से पूछा गया कि पाकिस्तान ऐसी स्थिति में क्या करता, तो एक शख्स ने जवाब देते हुए कहा कि पहले हमें यह सोचना चाहिए कि हम आजाद कब होंगे। हम ना चाहते हुए भी अमेरिका के गुलाम हो गए हैं, क्योंकि हमें उनसे डॉलर प्राप्त होते हैं। यही वजह है कि हम उनके सामने कुछ नहीं कर पाते हैं। तो वहीं एक और शख्स ने दिल जीत लेने वाली बात कही। उनका कहना है कि भारतीय नेता अपने आवाम के लिए काम करते हैं, जबकि हमारे नेता भ्रष्ट और चोर हैं।